हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइस में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम GSTR 3B को ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू JSON फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा GST पोर्टल पे JSON फाइल सपोर्ट करता है, तो हम टैली प्राइम से डायरेक्ट JSON फाइल भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट पोर्टल पे अपलोड करने के लिए, और ऑफलाइन टूल की मदद से भी हम JSON फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। तो यही हम आज आपको वीडियो में बताने वाले हैं। इस लास्ट वीडियो में हमने आपको GSTR 1 को आप ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू कैसे एक्सपोर्ट करके उसको JSON फाइल बना सकते हैं, ये हमने आपको बताया था। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टैली प्राइम के न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको जो न्यू अपडेटेड वीडियोस होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। एंड आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं टैली प्राइम के लेटेस्ट नोट्स डाउनलोड करने के लिए। और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा कि आप ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू GSTR 3B से JSON फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये गेटवे ऑफ टैली है। ओके, तो सबसे पहले हम जाते हैं GSTR 3B पे। आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से भी जा सकते हैं और आप डायरेक्ट गो टू से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने प्रेस किया डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, देन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, देन GST रिपोर्ट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, GSTR 3B किया हमने, और हमें जिस भी मंथ का एक्सपोर्ट करना है वो हम मंथ यहाँ पे ले लेंगे। हमने ऑल्ट F2 करके पीरियड को चेंज कर लिया, अक्टूबर का पीरियड ले लिया। अभी हमारा जो ये वाला फॉर्मेट है ये हमारा रिटर्न व्यू में फॉर्मेट है। ओके, यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने आपको अपनी पहले वीडियो में बताया था कि GSTR 3B में हमें हमारी समरी शो करती है सेल की, परचेज की, एज वेल एज जो आपका एलिजिबल ITC होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसकी भी हमें समरी शो करती है। ओके, सो यहाँ से देखिए आपके इंक्लूडेड इन रिटर्न्स। आपको रिटर्न को एक्सपोर्ट करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लेना है कि अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स दैट इज करेक्शंस नीडेड, ये आपका ज़ीरो रहना चाहिए। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपकी 1 2 लाई कर रही है तो आपको सबसे पहले वो एरर को रिजॉल्व करने की नीड है, और इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि अगर आपको कोई एरर आता है तो आपको वो कैसे रिजॉल्व करेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो वो आप रिजॉल्व करिए पहले एरर, देन ही आप उसके बाद एक्सपोर्ट करिए, एल्स आपको एरर आ जाएगा रिटर्न को अपलोड करने में। ओके, अभी यहाँ पे ये हमारी सारी डिटेल्स है मंथ ऑफ अक्टूबर की। उसके बाद अगर आपको ये ब्रीफ मोड में देखना है तो आप इसको नेचर व्यू में देख सकते हैं F5 करके। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा नेचर व्यू में आ गया। अब यहाँ पे आपको आउटवर्ड सप्लाईज और इनवर्ड सप्लाईज आपको क्लियरली शो कर रही होगी, राइट। यहाँ पे हम अगर ऑल्ट F1 करेंगे तो और भी ज़्यादा डिटेल में ये आपको शो करेगा कि आपका सेल्स टैक्सेबल कितना है, एग्जाम्प्ट कितनी सेल है, नील रेटेड कितनी है, आपकी IGST सेल कितनी है, एक्सपोर्ट्स सेल कितनी है। ओके, ऐसे ही आप इनवर्ड सप्लाईज भी शो करेगी। ओके, जितने भी टाइप के आपने लेजर्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं, यहाँ पे RCM आपने कुछ यूज़ किया हुआ है, रिवर्स चार्ज, तो वो भी आपको शो करेगा। देन अभी हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए टैली से एक तो आप डायरेक्ट JSON फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। डायरेक्ट JSON फाइल क्रिएट करके और आप पोर्टल पे अपलोड करिए, वो अपलोड हो जाती है। ओके, और अगर उसमें कुछ एरर आता है तो वो आपको डाउनलोड एरर रिपोर्ट करके चेक करना रहता है कि एग्जैक्ट कोई एरर मतलब है क्या। ओके, सो पहले मैं आपको डायरेक्ट JSON बना के दिखा देती हूँ कि टैली से आप डायरेक्ट JSON फाइल कैसे बनाएंगे। यहाँ से हम गए ऑल्ट E पे, ओके, और हम गए ई रिटर्न पे। ई रिटर्न पे जाने के बाद अब जैसे ई रिटर्न पे क्लिक करेंगे, सो आपका जो रिटर्न विंडो होगा, ई रिटर्न विंडो, वो ओपन होके आएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक्सपोर्ट का विंडो ओपन होके आया। आप देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला फॉर्मेट में हमें यहाँ पे डायरेक्ट JSON फॉर्मेट भी दिया हुआ है और एक एक्सेल फॉर्मेट दिया हुआ है। ये जो एक्सेल फॉर्मेट है बेसिकली ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू यूज होता है। ओके, वो हम आपको बताएंगे, बट अगर आपको डायरेक्ट JSON डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट आप JSON फॉर्मेट सेलेक्ट करिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको फोल्डर पाथ, जिस भी फोल्डर में आपको इंपोर्ट करनी है आपकी GSTR 3B, ओके, उसको कीजिए। एंड मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ई ड्राइव से करती हूँ, यहाँ पे रहनी चाहिए आपकी, और ये आपका फाइल नेम हो गया। ओके, उसके बाद हमने कर दिया यहाँ पे सेंड। ठीक है, अब जो भी आप लोकेशन देंगे ये वाली जो पर्टिकुलर फाइल है वो वहां जाके सेव होगी, और जब आप पोर्टल आपका ओपन करेंगे
तो वहाँ पे आप चूज़ फाइल करके और ड्राइव ई से उसको दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको आ रहा होगा GSTR 3B, आपका GST नंबर और आपका मंथ, जिस भी मंथ की आपने करी है, और फाइल टाइप में क्या आ रहा है, JSON फाइल। ओके, JSON फाइल यहाँ पे आ रहा है, तो आप इस वाली पर्टिकुलर JSON फाइल को पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर अब आपको ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू करना है तो आप वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है GST के ऑफिशियल पोर्टल पे टू डाउनलोड ऑफलाइन यूटिलिटी फ्रॉम पोर्टल। ओके, सो हम यहाँ पे पोर्टल पे चलते हैं और हम यहाँ पे GST का पोर्टल ओपन करते हैं। उसके बाद हम ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि उसका यूज़ आप कैसे करेंगे। GST पोर्टल पे हमने क्लिक किया एंड यहाँ पे आपको जाना रहेगा डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में जाने के बाद आपको जाना है ऑफलाइन टूल्स। अब देखिए यहाँ पे 3rd नंबर पे मेंशन हो के आ रहा है GSTR 3B ऑफलाइन यूटिलिटी। ओके, ऑफलाइन यूटिलिटी, एंड मेक श्योर लेटेस्ट ऑफलाइन यूटिलिटी ही आप लोग चेक करें। ओके, सो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया। आर यू श्योर यू वांट टू डाउनलोड दिस यूटिलिटी? प्रोसीड। ओके, प्रोसीड करने के बाद देखिए यहाँ पे GSTR 3B की यूटिलिटी डाउनलोड हो चुकी है जिप फाइल में। तो मैं इसको ओपन करती हूँ। ओपनिंग हो रही है GSTR 3B के एक्सेल यूटिलिटी। देखिए ये हमारी GSTR 3B है, एक्सेल यूटिलिटी V4.7। ओके, V4.7। अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए अब आपको डाउनलोड हो गया है, ऑल्ट ई हमने किया, ई रिटर्न पे हमने क्लिक किया। जब हम एक्सेल लेंगे ना तो यहाँ पे आपको फाइल का नेम पूछेगा और यहाँ पे आपको जो पर्टिकुलर आपकी यूटिलिटी है ना उस पर्टिकुलर फाइल का नेम आपको यहाँ पे देना है। ओके, सो यहाँ पे मैं ई ड्राइव में सेव कर देती हूँ इसको, ई ड्राइव में। ओके, देखिए अब इसके बाद यहाँ पे क्या आया, द GSTR 3B एक्सेल यूटिलिटी गिवन बाय द डिपार्टमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, कॉपी द एक्सेल यूटिलिटी टू द एक्सपोर्ट लोकेशन। इसका मतलब इस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट लोकेशन पे होनी चाहिए यूटिलिटी। ओके, क्योंकि जो पर्टिकुलर लोकेशन हमने दी है यानी कि फोल्डर पाथ ई, उसमें ये यूटिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इससे हम क्या समझे कि ओके, जो यूटिलिटी है वो या तो हमें ई ड्राइव में रखनी पड़ेगी या फिर जहाँ पे यूटिलिटी डाउनलोड हुई है वो वाली लोकेशन हमको देनी रहेगी। देखिए अब यहाँ पे ये यूटिलिटी हमारी डाउनलोड होके आ गई। ओके, और इसको हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको फोल्डर बन के आएगा एक्सट्रैक्ट होकर, उसमें ये आपके पर्टिकुलर GSTR 3B की एक्सेल यूटिलिटी है और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 4.7 है, V4.7। और देखिए फाइल टाइप में आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि ये पर्टिकुलर जो ऑफलाइन यूटिलिटी है उसका फॉर्मेट कैसा रहता है। देखिए ये एक्सेल में हमें को ओपन होके आई है। ओके, और यहाँ पे हम ये इस तरीके से आपको आएगी। ठीक है, जो आपका डेटा रहेगा टैली प्राइम से वो इस वे में आपको शो करेगा। ओके, अब चलिए हम इसको क्लोज करके और इस पर्टिकुलर फोल्डर को अपनी एक्सपोर्ट लोकेशन पे कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा पर्टिकुलर फोल्डर होगा उसको हम वहाँ पे फाइल में देंगे। ठीक है, टैली से एक्सपोर्ट करते वक्त, और उसको फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हमें ड्राइव ई में करना था एक्सपोर्ट। मान लीजिए हमने पर्टिकुलर फोल्डर यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया है। ओके, अब हम यहाँ पे टैली में जाएंगे और मान लीजिए मैं वापस से इसको रिटर्न व्यू में कर देती हूँ GSTR 3B को। अब हमको जाना है एक्सपोर्ट में, देन ई रिटर्न एक्सेल, और यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है हमारा फोल्डर पाथ जहाँ पे हमको एक्सपोर्ट करनी है रिटर्न। तो हमें क्या यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ आप कर सकते हैं अगर आपने पाथ को कॉपी किया हुआ है तो, वरना आप क्या करेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव एंड जस्ट गो विद ई ड्राइव, क्योंकि मैंने ई ड्राइव में सेव किया था और ये वाला हमारा पर्टिकुलर फोल्डर था GSTR 3B अंडरस्कोर एक्सेल अंडरस्कोर यूटिलिटी। राइट, इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर हमारी एक्सेल यूटिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। ओके, हमने इसको लिया है यहाँ पे। देखिए ये हमारी यूटिलिटी आ गई है। अब हम इसको एंटर करेंगे। अब देखिए जैसे ही हमने एंटर किया हमें पर्टिकुलर एरर नहीं आया, जो मैंने पहले आपको बताया था कि अब आपकी जो पर्टिकुलर यूटिलिटी थी वो आपके फोल्डर में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो जब आपके फोल्डर में इस तरीके से यूटिलिटी आपकी एग्जिस्ट करेगी तो आपको एरर नहीं आएगा, डायरेक्ट आपको सेंड और कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है चेंजेस तो आप उसमें कर सकते हैं, एल्स आप फाइल को डायरेक्टली सेंड करिए। ओके, जब आप सेंड करेंगे तो ये वाली जो आपकी पर्टिकुलर फाइल है ये आपकी ऑफलाइन यूटिलिटी में, यानी कि जो आपकी एक्सेल टेम्पलेट है
उसमें शो होके आएगी। अब आपको यहाँ पे एरर आया है अनेबल टू एक्सपोर्ट का। ओके, देखिए अब हम इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करेंगे। ओके, और इस पर्टिकुलर फाइल को हम सेव करेंगे डेस्कटॉप पे। ओके, और वो सेम लोकेशन जो हमारी रहेगी वो हम टैली में देंगे फाइल की। ओके, सो वी विल गेट टू नो कि हमें कोई एरर ना आए, जैसे कि फेल टू क्रिएट फाइल और अनेबल टू क्रिएट का। मैं इसको वापस से एक बार ओपन कर लेती हूँ फाइल को, एंड इट इज़ ओपनिंग। ओके फ्रेंड्स, ये वाली पर्टिकुलर फाइल हमारी ओपन हो चुकी है और अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव किया हमने इसको, मान लीजिए कि मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेती हूँ। ओके, डेस्कटॉप पे गए और मैंने इसको सेव कर दिया। अब हमें जो लोकेशन देनी रहेगी टैली में, उसमें हमको लोकेशन कहाँ की देनी रहेगी, डेस्कटॉप वाली फाइल की, क्योंकि हमने जो ये पर्टिकुलर फाइल है इसको हमने सेव एज कर लिया कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। ओके, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, जैसे कि इसको ओपन करके वापस से न्यू लोकेशन पे सेव, तो आपको अनेबल टू एक्सपोर्ट का एरर आता है। ओके, वो रिजॉल्व करने के लिए आपको ये वाला स्टेप जो है वो, ये वाला प्रोसीजर आपको फॉलो करना रहेगा। ओके, एंड मेक श्योर जब भी आप एक्सेल का कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहे हो टैली से, तो एक्सेल की कोई और फाइल बंद होनी चाहिए, वरना आपको एरर आ जाएगा फेल्ड टू क्रिएट फाइल का। ओके, सो अगर आप कोई भी एक्सेल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं टैली से, तो दूसरी जो एक्सेल की फाइल है आप उसको क्लोज कर दीजिए। ओके, मैं इस वाली फाइल को क्लोज कर देती हूँ और आइए हम टैली में आते हैं। टैली से हम वापस करते हैं ऑल्ट ई, देन ई रिटर्न। ओके, एक्सेल। अब यहाँ पे हम क्या लोकेशन देंगे, डेस्कटॉप की। ओके, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया डेस्कटॉप एंड जस्ट सेव द लोकेशन ऑफ डेस्कटॉप, और ये हमारी यूटिलिटी का नेम आ गया GSTR3B अंडरस्कोर एक्सेल अंडरस्कोर यूटिलिटी अंडरस्कोर V 4.7 एक्सेल SM। ठीक है, अभी जो करंटली चल रही है वो कौन सी है, 4.7। मैंने एंटर किया और यहाँ पे हमने किया इसको सेंड। ठीक है, अभी हमारा क्या आया, एक्सपोर्टिंग टू एक्सेल एंड GSTR3। ओके, अभी देखिए ये हमारी एक्सपोर्ट हो रही है, अपडेट हो रही है रोज। अभी हमें कोई एरर नहीं आया, ये हमारा एक्सेल ओपन होके आ गया है। और ये देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे GSTR3B हमारे डेटा के अकॉर्डिंग, उस पर्टिकुलर ऑफलाइन टूल के अकॉर्डिंग हमें शो कर गई है। ये जो भी हमारा डेटा था वो इसमें हमारा आ गया है, हमारा GST नंबर, हमारी कंपनी का नेम, आपका ईयर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें ये सब मेंशन होके आ गया है। एक बार आप ये आपके डेटा के साथ मैच कर सकते हैं, आपकी जो भी वैल्यूज हैं। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, ये शीट स्टेटस इज वैलिडेशन फेल्ड। ठीक है, फेल्ड विद एरर हैव बीन मार्क्ड विद कमेंट्स। ओके, सो यहाँ पे वैलिडेशन फेल्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी हमने वैलिडेशन इसकी की ही नहीं है। तो इसको एक्सपोर्ट करने के बाद हमको क्या करना है, हमको करना है वैलिडेट। ठीक है, ओके, मैंने मैक्रोस को अनेबल कर लिया है। अब मैं इसको वैलिडेट करके देखती हूँ। देखिए, शीट वैलिडेटेड हो गई। प्लीज प्रोसीड टू जनरेट जेएसओन फाइल। आपको अभी देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वैलिडेशन इनकम्प्लीट आ रही थी हमारी, उसके बाद हमने वैलिडेट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, वैलिडेशन सक्सेसफुल। ओके, अब हम जब इसके बाद हमको क्या करना रहेगा, हमें करनी रहेगी जनरेट फाइल। ठीक है, पहले आपको GSTR3B में आपका डेटा को एक्सपोर्ट करना है ऑफलाइन यूटिलिटी में, और जो अनेबल टू एक्सपोर्ट वाला एरर है और फेल टू क्रिएट फाइल वाला एरर है वो मैंने आपको बता दिया, वो कैसे आपका रिजॉल्व होता है और क्यों आता है। ओके, उसके बाद डेटा को आपको एक्सपोर्ट करना है, देन वैलिडेट करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो पर्टिकुलर स्टेटस है वो क्या आ जाएगा, वैलिडेशन सक्सेसफुल। देन आपको करनी है जनरेट फाइल। ओके, और ये देखिए यहाँ पे आ गया JSON हैज बीन जनरेटेड। ये पर्टिकुलर आपकी JSON फाइल है, ये आपकी डिटेल्स है JSON की, इसको कर देना है आपको ओके। ठीक है, अब जो आपकी पर्टिकुलर JSON फाइल है ये आपके डेस्कटॉप पे आपको शो करेगी। ओके, यहाँ पे मान लीजिए ये वाला जो पर्टिकुलर फाइल है, ये देखिए GSTR3B JSON। ओके, ये आपका मंथ के अकॉर्डिंग ये आपकी JSON फाइल है जो हमने ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू बनाई है। अब ये वाली पर्टिकुलर JSON फाइल आप आपके पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से दोस्तों आप टैली प्राइम से ऑफलाइन यूटिलिटी यूज करके GSTR3B को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। तब तक के लिए जल्द ही मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।